हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 8 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि इचिकावा ने नंबर 6 के वेपन को पहन लिया होता है, डिसाइड कर लेता है कि कावाका को प्रोटेक्ट करेगा और उसे पहनने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से फुरुहाशी को बीच में आना पड़ता है। तो चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि इचिकावा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यूगो यहाँ पे कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जिस वजह से वो आगे और ज़्यादा नहीं लड़ पाएगा। तो इसीलिए हमें उस काइजू का कोर एक्सपोज करना होगा ताकि वो उसे गोली मार सके। पर फुरुहाशी की कॉम्बैक पावर सिर्फ अभी 24% है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तभी फुरुहाशी अकेले ही उस काइजू पर हमला कर देता है, जिससे यूगो को एहसास हो जाता है कि इसकी 24 पावर परसेंट नहीं है, जिस वजह से फुरुहाशी उसकी कॉमबैक पावर को ट्रैक करने के लिए कहता है। और सभी लोग जब देखते हैं कि इसकी कॉमबैक पावर तो 41% है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी फुरुहाशी नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, जिस वजह से उसकी कॉमबैक पावर फिर से 21% हो जाती है। तभी फुरुहाशी फिर से उसका जिसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, जिस वजह से उसकी कॉमबैक पावर फिर से 42% पहुँच जाती है। और इसी वजह से युगो को समझ आ जाता है कि फुरुहाशी बिल्कुल उसी की तरह है। वो जैसे ही लड़ने के लिए स्टार्ट होता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, और जैसे ही नीचे गिरता है उसकी पावर कम हो जाती है। अगर हम उसको उसकी पावर का यूज़ करना अच्छे से सिखा दें तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे फुरुहाशी को देखते हैं, और वो कह रहा होता है अपने आप से कि मैं बिल्कुल भी जीनियस नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी हीरो बनने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते पर आगे बढ़कर मुझे वो दीवार मिलने वाली है। पर इस बार मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, और इस बार मैं उस दीवार को तब तक मारता रहूँगा जब तक वो दीवार टूट नहीं जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी उस काजू पर गोली मारने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो काजू फुरुहाशी को उठा के दूर फेंक देता है। तभी फुरुहाशी फिर से उस काजू के ऊपर चला जाता है और कहता है कि इचिकावा, मैं तुम्हारे तक पहुंच के रहूँगा, तो इसीलिए आगे बढ़ो और मेरा इंतज़ार करो। तभी फुरुहाशी उस काजू पर गोली बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसका सूट ओवरहीट होने लग जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर काजू का शरीर पहले से फ्रीज हो चुका होता है, वहाँ पर गोली मार के उस फ्रीज को कम कर देता है और उसका कोर एक्सपोज कर देता है, जिस वजह से इचिकावा को उस काजू पर हमला करने का मौका मिल जाता है, और एक ही शॉट में उस काजू का कोर उड़ा देता है, जिसे देखकर यूको हैरान हो जाता है। तभी यूको को अपने पुराने दिनों की याद आने लग जाती है, जहाँ पर किगोरी की माँ हिकारी उसे बताने आई होती है कि उसे नंबर 4 वेपन के लिए चुन लिया गया है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाती है तो उसे नंबर 4 वेपन यूज़ करने को मिल सकता है। तो इसीलिए तो वो वहाँ पर यूगो से पूछने आई है, अब क्या वो नंबर 4 वेपन के लायक है भी या नहीं भी। तभी यूगो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर उस टाइम मुझे फ्यूचर के बारे में पता होता और मैंने तुम्हें मना किया होता, तो क्या इस टाइम तुम मेरे साथ ज़िंदा होती या नहीं। तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी और इचिकावा काजू को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उनकी स्क्वाड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी फुरुहाशी और इचिकावा की दोस्ती देखकर यूगो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कहता है, अगर मैंने उस टाइम उसे रोक लिया होता, या मुझे उसकी सबसे जब उससे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसके साथ लड़ लेता, तो शायद अच्छा होता। पर चलो कोई बात नहीं। तब वो इचिकावा को कॉल लगा के कहता है कि इचिकावा, तुम पास हो गए और तुम इस कंट्री के फ्यूचर को डिपेंड कर सकते हो। तब यहाँ यह सुनकर इचिकावा और फुरुहाशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वाइस कैप्टन यूगो से पूछते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है, क्या ये सही रहेगा? क्या आप इचिकावा को बताना नहीं चाहते हैं कि उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुद को ही सेक्रीफाइस कर सकता है? तभी यूगो कहते हैं कि मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुरुहाशी ने उसे ये खुद ही सिखा दिया है। तभी मीना इचिकावा के बारे में जानने के लिए जुगो को फ़ोन मिलाती है, और जुगो उसे बताता है कि नंबर 6 वेपन चलाने के लिए वो बिल्कुल सही है। तभी मीना कहती है कि मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती, तो इसीलिए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप उनमें से हैं जो नंबर्स वेपन को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को काफ़ी ध्यान से चुनते हैं। तभी यूगो कहता है कि ये बहुत अजीब टाइम है जब कोई ऐसा इंसान आया है जो नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा कोई और भी है जिसके पास सेम एबिलिटी है, और वो दोनों ही मेरे सामने हैं। तो इसीलिए मीना, मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, उन्हें वॉरियर्स बनाऊंगा जिसे देखकर तुम सभी शौक हो जाओगे। तब यहाँ पर हम इजुमा और आयरू को भी देखते हैं, जो कि ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इचिकावा को नंबर 6 वेपन इस्तेमाल करने के लिए चुन लिया गया है। और कावाका भी ये चीज़ सुनकर हैरान हो जाता है, और कावाका यहाँ पे डरने लग जाता है, क्योंकि इसके बाद इचिकावा को काजू नंबर 9 का सामना करना पड़ सकता है। तभी किकुरु उसे एक मुक्का मार देती है और उसे कहती है कि हमें अंडर एस्टिमेट करना बंद करो,
और किकुरु डिसाइड करती है कि वो भी इचिकावा की तरह ताकतवर होकर रहेगी। और कावाका रात को फिर जॉगिंग करने चला जाता है और वो सोचने लग जाता है कि इचिकावा हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और उसने अपनी पावर से अब सबको एहसास दिलाना भी शुरू कर दिया है। पर आखिरकार मैंने अपनी पावर से क्या अचीव करा? क्या मैं किसी को बचा पाया? इन लोगों को मेरी नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 की ज़रूरत है। तभी वाइस कैप्टन शिशोरो वहाँ पर आ जाते हैं और सीधा कावाका पर हमला कर देते हैं। गाइस ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, मज़ा आ जाता है ये सीन देख के। और कावाका डर के हमारे नीचे गिर जाता है और शिशोरी ये चीज़ देकर कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम ही काजू नंबर 8 हो, और अब जब मैंने तुम्हें पूरी तरह डरा दिया है तो अब तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है। तब कावाका रोते हुए माफ़ी मांगने लग जाता है और शिशोरो उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम चुप रहो। और शोशीरो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने थर्ड डिवीज़न को बचाया। और हाँ, ये सब मैं काजू नंबर 8 से नहीं बल्कि उस कावका से कह रहा हूँ जो बिना सोचे समझे हमारे सामने ट्रांसफॉर्म हो गया। और तुम्हारी कंडीशन के बारे में मुझे पता चला कि तुम बार बार अगर ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो शायद एक दिन दोबारा से कभी ह्यूमन ना बन पाओ। तो अब काजू नंबर 9 से तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद काजू नंबर 9 को हराऊँगा और तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अब तुम्हें काजू नंबर 8 नहीं बल्कि कावाका बन के आगे बढ़ना होगा, चाहे इसमें तुम्हें कितना मर्जी भी टाइम लग जाए। तभी कावाका यहाँ पे कहता है कि ये कितना मर्जी भी सख्त दिखते हैं ऊपर से, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके लिए थैंक यू। पर ये सही नहीं है। ये सच है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी पावर की वजह से मुझे रिस्पेक्ट करें, पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं किसी की जान बचा सकूँ। और ऊपर से मैं किसी को भी अपने दोस्तों को रोता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए काजी नंबर 8 बनकर ज़रूर लड़ूंगा। और शोशीरो ये समझ जाता है कि अगर किसी को भी मुसीबत में ज़रूरत पड़ेगी तो ये कावाका ट्रांसफॉर्म होकर उसकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कावाका को स्ट्रांग बना कर रहेगा, जिस वजह से कावाका को वो लड़ाई सिखाने के लिए अपने साथ एक टेम्पल ले जाता है। तब शिशिरो बताता है कि ये रेनो टेम्पल है जो कि एडो पीरियड से यहाँ पर है, और ये उनके लिए जो काइजूस के हमले में मरे हैं या काजू से लड़ते वक्त मर गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि डाई काजू क्या था? तभी यहाँ पे कावाका कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में स्कूल बुक में पढ़ा था। ये काफ़ी बड़ा डिसास्टर था जिसमें एडो और ईस्टर्न जापान 1657 में काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तब शोशिरो बताता है कि उस वक्त काजू से लड़ते वक्त का मेथड बहुत ज़्यादा पुराना हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पर काजू के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जब हम मरेंगे तो इसी टेम्पल में हमारी आत्माओं का घर बनाया जाएगा। मतलब कि गैस इनके मरने के बाद इनकी आत्माओं का घर यही टेम्पल होने वाला है। तब उसके बाद शोशिरो कहता है कि चलो आप लड़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके बाद यहाँ पे काव भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और काव हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो शिशिरो को छू भी नहीं पाता है और शिशिरो बड़ी आराम से उसे नीचे गिरा देता है। पर काव भी यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और शोशिरो को दिखाना चाहता है कि वो पहले से कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तब काव और भी ज़्यादा शोशिरो पर हमला करने लग जाता है, लेकिन शोशिरो उसका बुरा हाल कर देता है, जिस वजह से काव को लगने लग जाता है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तभी शोशिरो उसे बताता है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर तो हो चुका है। और काव ये सुनते ही उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है और शोशिरो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे समझ आ गया है कि तुमने हर दिन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, पर फिर भी ये काफ़ी नहीं है। और काबका को एक जोरदार मुक्का मारता है। अभी भी ये चीज़ नहीं बदली कि तुम काइजू नंबर 8 की पावर और स्ट्रेंथ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो। तो अगर इसीलिए तुम इसी तरह लड़ते रहे और तुमने खुद की चिंता नहीं की तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कभी नहीं आएगी। तभी शिशिरो डायरेक्ट रिसाओ की तरह ही सेम मूव का यूज़ करके काबका को नीचे फेंक देता है और बताते हैं कि ये है एंटी काइजू कॉम्बैट टेक्निक, जिसे डायरेक्ट रिसाओ ने पूरी तरह से सीख लिया था। तब शोशिरो कहता है इस टाइम तुम अपनी सूट की कॉम्बैक पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए वेपन का यूज़ करना बिल्कुल ही वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरह यही कहूँगा कि तुम लड़ाई करने से पहले इस मूव को सीख लो ताकि तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी लड़ सको। और जब तक तुम जापान में रहोगे तब तक काइजूस के हमले तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट्स हैं। तो इसीलिए काइजू नंबर 9 को ही हराने का मत सोचो, उससे आगे का भी सोचो। तो इसीलिए इस लड़ाई को जीतो और जाओ कैप्टन मीना के साथ वाली सीट को मुझसे छीन लो, और यह सिर्फ तुम्हारी पावर से ही हो सकता है। तब कावका इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसे सुनते हैं जिस वजह से शिशोरो उसे मारने लगता है और उसे बताता है कि मीना को तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो।
तब ये दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और कावका डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा ताकतवर होकर रहेगा। तब कावका जाने से पहले टेम्पर के आगे प्रार्थना करता है, जहाँ पर वो उसे एक शैडो दिखाई देती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी शिशिरो उसे बुलाता है और शैडो अचानक से गायब हो जाती है और काबुका को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शैडो किसकी थी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।